हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और वेलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है पुकेगुरा पाव न्यू प्लाईमाउथ में, जहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने आखिरी जो होम मैचेस थे, चाहे वो सुपर स्मैश के ही होना या फिर फोर्थ ट्रॉफी की बात करें, तो दोनों ही मैचेस वहाँ पे खेले हैं। और सुपर स्मैश में एक बहुत ही हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में उनको हारना पड़ा था, और फोर्थ ट्रॉफी में एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर में उन्होंने जीत हासिल करा हुआ था। इन दोनों टीमों के बीच में ऑफकोर्स मैच ऑलरेडी हो चुका है और अभी धीरे धीरे मैचेस सारे रिपीट होने वाले हैं। तो ये भी रिपीट फिक्सचर ही है। और वहाँ पे भी सेल्टिक ने जीत हासिल करा था एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में। हालांकि मैच को वहाँ पे कम्पिटिटिव बना दिया था वैन बीक के एक इनिंग्स ने, नहीं तो वो मैच एक तरफा जीत सकती थी सेल्टिक की टीम। बाकी वो मैच जीतने के बाद भी सेल्टिक अभी भी पीछे चल रही है इस फिक्सचर में 3-2 से। इस फिक्सचर के बारे में हम आगे बातें कर चुके हैं, इस ग्राउंड पे भी हमने मैचेस कवर करके रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ हम बताएंगे नहीं, ब्रीफली बताऊंगा जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पर अलग हो सकता है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो मोटा मोटा सेम चीज़ें ही हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो 2019 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते रहो मैचेस कैसे कैसे जा रहे हैं यहाँ पर आखिरी 6 मैचेस को अगर हम देखेंगे तो उनमें से 5 मैचेस में आपको बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ना सिर्फ जीतती हुई दिखेगी, बल्कि जो बेटर स्कोर्स भी हैं, मतलब अच्छे स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों से ही हमें देखने को मिले हैं एक मैच को छोड़कर। और वो भी मतलब अलग हुआ था फिन एलन के धमाकेदार इनिंग्स की वजह से। और अभी तक तो आप देख ही चुके होंगे कि फिन एलन के चलने और नहीं चलने के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड करता है वेलिंगटन का फेट। तो देखते हैं, ये है पहला मैच जो 2019 में हुआ था। 161 यहाँ पर सेंटर ने बनाया था ब्रेसवेल। बाकी वैन बीक बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ पर इफेक्टिव रहे थे। इसके अलावा न्यूटन बेनेट ये दोनों करंट स्कोर में अवेलेबल हैं। वेलिंगटन 150 पर निपट गई थी, जहाँ पर टिकनर ने लीड करा था आजाज पटेल के साथ। और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करे थे, जिनमें से ब्रेसवेल और रांस करंट स्कोर में अवेलेबल है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर 11 रन से जीत हासिल करा था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अगला मैच ये अगले सीज़न का मैच है। इस बार भी सेंट्रल ने पहले बैटिंग करी, इस बार भी उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया। इस बार ब्रूस से क्लेवर भी थे लेकिन अवेलेबल वो नहीं है। वैन बीक बेनेट रिपीट हो रहे हैं। वेलिंगटन फिर से यहाँ पर उनको बैटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि निशम ने कुछ स्कोर करे थे लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। टिकनर अजाज पटेल रिपीट हो रहे हैं। व्हीलर अवेलेबल नहीं है। अगला मैच और पहला मैच न्यू प्लाईमाउथ का। इस बार वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी और इस बार उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया। कॉनवे ने लीड करा था। निशम कुछ स्कोर बना रहे हैं, ऊपर भी 37, यहाँ पर 38। रान्स यहाँ पर आ गए हैं बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी व्हीलर टिकनर अजाज रिपीट हो रहे हैं, लेकिन विकेट थोड़े से कम हुए हैं उनके यहाँ पे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर निपट गई 154 पे। लीड करा था ओली न्यूटन ने। तो पहला जो मैच हम न्यू प्लाईमाउथ का देख रहे हैं, वहाँ पर ओली न्यूटन ने धमाका मचाया था, लेकिन वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, लेकिन खिलाया जाएगा या नहीं देखना पड़ेगा। वैन बीक आपको अच्छा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये कुछ बॉलर्स हैं जिनमें से निशम और बेनेट करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। बेनेट भी कंसिस्टेंटली एक एक करके ही सही विकेट लिए जा रहे हैं, और निशम ने यहाँ पर बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था बैटिंग के साथ। अगला मैच निपियर में हुआ। इस बार भी विलिंगटन ने पहले बैटिंग करी 175। फिर से कॉनवे, ब्रेसवेल का कुछ कंट्रीब्यूशन आया, गिब्सन, फिर से टिकनर, ब्रेसवेल। और ये दो ब्रेसवेल हैं, आप समझ सकते हैं कौन से ब्रेसवेल कौन से टीम के हैं। फील्ड है। इस बार फिर से चेजिंग टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्लार्कसन, क्लेवर। बॉलिंग पे फिर से बेनेट आए, नीशम आए, वैन बीक आए। बार बार ये 3 नाम आपके सामने आ रहे हैं। बेनेट इस बार एक विकेट ज़्यादा ले गए। यंग हस्बैंड आए, इन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। और विलिंगटन ने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जीत दर्ज करा। पिछले सीजन का जो पहला दूसरा मैच था, ये पहला मैच था जहाँ पर वेलिंगटन ने जीत हासिल करा था। उसके बाद जो दूसरा मैच भी था, वहाँ पे भी हमने बैटिंग फर्स्ट टीम को अच्छा स्कोर करते हुए देखा था। फिर से वैन बीक देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। हर मैच पे ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनके हैं ही। बॉलिंग से ही आए हैं, अभी तक बैटिंग से नहीं आए हैं। लास्ट मैच में हमें बैटिंग से भी देखने को मिला था। क्लार्कसन, ब्रेसवेल, मैं ऐसे हमेशा ही कहता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट में इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, करा भी था। वेलिंगटन इस बार ये पहली बार हुआ है आखिरी, अगर मैं 5 मैचों की बात करूँ, जब चेजिंग टीम ने जीत हासिल करा है। कॉनवे तो कंसिस्टेंट है ही, एलन ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, और इनके ही ये इनिंग्स के ऊपर डिपेंड करके इतना इजीली एक अच्छा स्कोर जो था उसको भी चेस कर दिया वेलिंगटन ने। बाकी ब्लंडल थे, फील्ड, लिनॉक्स, ये नाम आए थे। बाकी जो ऊपर आपने नाम देखे थे, व्हीलर, व्हीलर तो चलिए खेले नहीं थे। आपने टिकनर देखा था, अजाज पटेल, ये शायद कोई यहाँ पर नहीं थे, इनके नाम हमें नहीं देखने को मिले थे। और लास्ट जो मैच हुआ था
जो इस सीज़न का मैच था, चौथा मैच था। इस बार भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ने पहले बैटिंग करी, फिर से बड़ा स्कोर। इस बार ब्रूस और क्लार्कसन नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों के जो स्कोरर्स हैं वो हमेशा ही हमें सामने से देखने को मिल रहे हैं। एक बार बैटिंग सेकंड से हमें बड़ा स्कोर देखने को मिला है, नहीं तो बैटिंग फर्स्ट कंसिस्टेंटली स्कोर यहाँ पे करे जा रहे हैं। इवन जो मैच वो हारे भी थे वहाँ पे भी हमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से स्कोर्स जो है देखने को मिले थे। वेलिंगटन यहाँ पे चेज नहीं कर पाए और ये 176 तक जाता नहीं अगर नीचे से 30 गेंदों में 60 रन का ये कैमियो नहीं खेलते वैन बीक, नहीं तो 150 के भीतर ही मामला रह सकता था। बाकी ट्रॉय जॉनसन, नेथन स्मिथ के परफॉर्मेंसेस थे। बॉलिंग पे आपको व्हीलर फिर से दिख जाते हैं, रान्स, लिनॉक्स, बाकी जो पुराने बॉलर्स में से थे जैसे कि टिकनर और अजाश पटेल यहाँ पर खेले नहीं थे। तो जनरली आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हमने उस तरह से होते हुए नहीं देखा है। ऑल आउट हो सकती है टीमें हुई हैं, लेकिन मोर देन एवरेज टोटल यहाँ पर हमेशा ही बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 190, 170, उसके बाद यहाँ पे 164 जो चेज हुआ था, उसके बाद 175 यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कम स्कोर था 136 का। उसके बाद 196 चेज नहीं हुआ, लेकिन 154 तक गई थी टीम। उसके बाद यहाँ पे 183, 160 का स्कोर है समझ लीजिए। उसके बाद 161, 150, तो मोर देन एवरेज टोटल तो यहाँ पर बन ही जाता है। अभी तक हमने किसी भी टीम को उस तरह से कोलैप्स होते हुए नहीं देखा है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हमेशा ही यहाँ पर प्रायोरिटी रख रही है। कुछ प्लेयर्स को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम उनका आता हुए देखा है। सेंट्रल की तरफ से बैटिंग में एक शफल सा हो रहा है। हालांकि उनकी बैटिंग भी बेटर रही है, लेकिन कोई कंसिस्टेंट नहीं है। टॉम ब्रूस, कभी डेन क्लीवर, क्लार्कसन, ब्रेसवेल, इनके बीच में ही हमें जो है परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंग पे टिकनर, अजाश पटेल, सेत्रांस, ये 3 नाम आए हैं पुराने प्लेयर्स में से। फील्ड जो नए प्लेयर्स में से हैं, कभी कभार उनके भी कुछ विकेट्स आए हैं। वेलिंगटन की तरफ से डेवन कॉनवे अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स उनके नाम लगभग हर फिक्सचर में होते हैं, यहाँ पर भी हैं। जिमी नेशम कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं दोनों तरफ से ही, उतना ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 30-35 रन, एक आध विकेट। वैन बीक एक बहुत ही यूनिक नाम के तौर पे आ रहे हैं। जनरली उतना कंसिस्टेंटली वो किसी फिक्सचर में रहते नहीं हैं, इतना यहाँ पर वो है। बेनेट का नाम आपको देखने को मिला है एक ही विकेट से ही, लेकिन हमेशा ही वो विकेट के खाते में रहे हैं। लास्ट मैच भी उन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। जी हाँ, एक विकेट उनके खाते में ज़रूर था। बाकी और कोई ज़्यादा हमें कंसिस्टेंटली देखने को नहीं मिल रहे हैं। माइकल ब्रेसवेल खास कुछ नहीं मिले हैं हमें। फिन एलन का भी एक ही मैच चलता है और उनका आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। माइकल ब्रेसवेल एक नाम है जिनको हमने खास कुछ करते हुए नहीं देखा। इवन जो लास्ट मैच हुआ था वेलिंगटन में भी, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ खास नहीं करा हुआ था। हाँ, 2 विकेट, हालांकि नहीं 2 विकेट भी नहीं, विकेट भी नहीं निकाला था उन्होंने। उसके पहले भी एक विकेट यहाँ पे सिर्फ आया है उनका। उसके पहले यहाँ पर कोई रन भी नहीं था, रन था 35 रन, और लेकिन कोई विकेट नहीं। उसके पहले अगर हम आएंगे तो विकेट भी नहीं था। स्पेशली वेलिंगटन के मैचेस में जहाँ पर हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे कुछ खास उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है वैसे इस फिक्चर में। खास कुछ रहा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ना ही बैटिंग से, नहीं बॉलिंग से। एक आध मैच में 30 रन उन्होंने बनाया था, वही 30-35 रन बनाया था, वो हाई स्कोर है। और विकेट भी कुछ खास उन्होंने लेके रखा नहीं है। हालांकि अभी जो है मामला है कि बैटिंग सेक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, तो आप उनको ले सकते हैं। ये मैंने फोकस इसलिए करवाया अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो। और वैसे भी मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वेलिंगटन के बाहर आपको ब्रेसवेल का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर भी उतना ही आपको देखने को जो है जनरली मिल रहा है कि उतना खास इस फिक्चर में भी उनके रिकॉर्ड नहीं रहे हैं। अगर हम समराइजन पे आ जाए तो यहाँ पे खास कुछ बताने के लिए नहीं है। प्लेयर शफल हुए हैं, लेकिन कुछ नाम आपने ऑफकोर्स नोटिस करे हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी रखेंगे। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में इस सीज़न में मेरे ख्याल से सुपर स्मैश का 2 मैच हुआ है, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। पहले मैच में तो वो चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे मैच में ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिला था। तो क्या हमने देखा था कि जनरली ये ग्राउंड एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। 170, 180, 190 यहाँ पर इजीली बनते हैं और वो चेज भी होते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के रिकॉर्ड्स एज ए बैटिंग साइड यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहे हैं, और मोस्टली यहाँ पर वो 200 रन भी हमने उनको बनाते हुए देखे हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो 200 रन चेज़ हो जाए, हालांकि लास्ट मैच में हमने उस रन को भी चेज़ होते हुए देखा था, वो भी काफ़ी समय पहले, ठीक है। पेसर्स का ही आपको अपर हैंड देखने को मिल जाता है। हालांकि अजाश पटेल एक नाम आपको मिलेंगे हिस्टोरिकली, जिन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं। लेग स्पिनर्स आप देख सकते हैं, बाकी पेसर्स का ही अपर हैंड है। अगर हम समराइजेशन पे इन प्लेयर्स के नाम ढूंढेंगे तो टॉम ब्रूस बैटिंग से आपको दिख जाएंगे। बाकी सेत्रांस, अजाज पटेल, ब्लेयर टिकनर कुछ सीजन पहले तक भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर हुआ करते थे। हालांकि आखिरी कुछ मैचेस में बहुत ही खराब मोमेंटम उनका रहा है, उतना खास कुछ उन्होंने नहीं करा है। लेकिन फोर्थ ट्रॉफी का जो मैच हुआ था महज 2 दिन पहले ही, जहाँ पर सेंट्रल और नॉर्दर्न के बीच में मैच हुआ था और सेंट्रल ने बॉलिंग से डोमिनेट करा था, वहाँ पे ब्लेयर टिकनर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। हालांकि सेत्रांस बेस्ट परफॉर्मर थे, 4 विकेट उन्होंने निकाला था। लेकिन ये जो बाकी 2 बॉलर्स हैं, ब्लेयर टिकनर, अजाज पटेल, दोनों ने ही अच्छा बॉलिंग वहाँ पे करा के रखा हुआ था, ठीक है।
फिर भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे मैचेस यहाँ पर जाते हैं। पिछले सीजन से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बनाम नॉर्दर्न का मैच हुआ, सेंट्रल ने बनाया 223 रन। करंट स्क्वाड में बस में क्लार्कसन आपको दिख जाते हैं। अगर इनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिल जाती है तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। मिलना चाहिए अभी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर से, तो इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर आ जाती है तो ये बैटिंग से ही आपके लिए इतना इफेक्टिव तो हो ही सकता है कि इनकी बॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। बाकी ब्रेसवेल है, पेसर्स का अपर हैंड, नॉर्दर्न को 178 पर रोक दिया। फील्ड, ब्रेसवेल, टिकनर, ये आपको करंट स्क्वाड में से दिख जाते हैं। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रन्स यहाँ पे काफ़ी बनते हैं, लेकिन ऑफकोर्स सेंट्रल की टीम यहाँ पर आगे रही। अगला मैच सेंट्रल बनाम ऑकलैंड। फिर से सेंट्रल ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया। देखिए क्लार्कसन के पास प्रॉपर बैटिंग जैसे ही आ गई और रन बनाया, ऊपर भी 25 रन उन्होंने बनाया था, लेकिन काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं तो इतना मौका होता नहीं है हमेशा रन ज़्यादा बनाने के लिए। ब्रूस आपको हमेशा ही ऑन ऑफ टाइप का दिखेंगे। एक मैच में अगर वो शांत रहते हैं, रन नहीं बनाते हैं ना, तो दूसरे मैच में या फिर तीसरे मैच में आपको वो बहुत बड़ा कुछ करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसीलिए इस ग्राउंड पे हमेशा ही वो इफेक्टिव प्लेयर होते हैं। वैसे भी सबकी टीम में होंगे ही, काफ़ी लोग कैप्टन भास्कर भी बना सकते हैं। तो 28 रन के साथ में थे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स की विकेट। दूसरे इनिंग्स में आपको फील्ड फिट से दिखते हैं, टिकनर दिखते हैं, अजाज। क्लार्कसन तो अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, अगर करा थे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। उसके बाद ओटागो बनाम सेंट्रल का मैच हुआ, जो 17 ओवर का मैच था। 145। क्लार्कसन देखिए बॉलिंग से, टिकनर, अजाज, ब्रेसवेल, बार बार ये नाम आपके ऊपर आ रहे हैं, टिकनर और ब्रेसवेल, टिकनर और अजाज, ये दोनों आपको ऊपर भी दिखे थे हेड टू हेड में, यहाँ पे भी नाम आ रहा है। सेंट्रल ने चेस कर लिया, वो भी 16 ओवर में ही। क्लार्कसन फिर से आपको दिख रहे हैं, पेसर के साथ लेग स्पिनर की यहाँ पर विकेट आए हैं। इस सीजन के जो दो मैचेस हुए थे, हालांकि यहाँ पे पहले मैच पे सेंट्रल की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी, डिस्पाइट क्लेवर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। ब्रेसवेल ने कुछ रन यहाँ पर फिर से बनाए थे, विकेट भी उन्होंने निकाला था, टिकनर ने विकेट निकाला था। फील्ड फिर से उनका नाम आया है, लेकिन नॉर्दर्न ने चेस कर लिया था, छोटा सा टारगेट था, क्योंकि अगले मैच पर हालांकि हमें काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिला था सेंट्रल बनाम कैंटरबरी के बीच में। सेंट्रल ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था 217 का, आपको जहाँ पे हे और वेन स्मिथ स्टार्ट लेते हुए दिखेंगे। उसके बाद क्लेवर और टॉम ब्रूस ने धमाकेदार इनिंग्स यहाँ पर खेल के रखी हुई थी। देखिए 93 नॉट आउट रहे, मतलब पहले कुछ मैचेस में जो रन शायद उनका उतना अच्छा नहीं आया था, पूरा भरपाई उन्होंने इस मैच में कर दिया। ठीक है, इसलिए हमेशा ही एक इफेक्टिव प्लेयर माने जाते हैं वहाँ पे। पेसर्स का अपर हैंड है, कैंटरबरी चेस कर गई और वो भी 3 ओवर लगभग रहते। फील्ड, रांस, ब्रिस्वेल, अजाज, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। हालांकि अजाज की बॉलिंग यहाँ पर खास कुछ काम पे आई भी नहीं थी और उतना अच्छा फॉर्म भी रखते भी नहीं है पिछले 2-2.5 सालों से, स्पेशली T20 सर्किट में। लॉन्गर फॉर्मेट में कुछ अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक विकेट उन्होंने फिर भी निकाला हुआ था। बाकी रांस तो अच्छे फॉर्म से चल ही रहे हैं और ब्रेसवेल हमेशा ही बॉलिंग सेकंड में इफेक्टिव होते हैं, यहाँ पर भी एक विकेट उन्होंने निकाला हुआ था। ठीक है, तो जनरली इस ग्राउंड से आप जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो है रनों की। काफ़ी रन यहाँ पे बन जाते हैं और आप देख सकते हैं 200 रन भी चेज हुए हैं, मतलब काफ़ी रन यहाँ बनाया जा सकता है। पेसर्स के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है, अगर आपके पास लेग स्पिनर है तो आप ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो भी मुझे लगता नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत होना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे आपके लिए एक बैटिंग हैवी टीम जो है बनना चाहिए, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। कभी सेंट्रल की तरफ से तो यहाँ पर बैटिंग अच्छा होता ही है, कभी कभार टीमें यहाँ पर चेज भी कर लेती है, लेकिन मोस्टली सेंट्रल यहाँ पर बैटिंग से डोमिनेट करती है। ज़रूरी नहीं हर दिन अगर आपके सामने 200 रन का टारगेट हो तो आप चेस कर लें, जिसका फ़ायदा सेंट्रल को मोस्टली मिलता है, लेकिन लास्ट मैच में नहीं मिला था। लेकिन ये सोचने की कोई बात नहीं है कि अगर कल भी सेंट्रल ने 200 रन बनाया तो फिर से चेस हो जाएगा। ठीक है, 200 रन का टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, टीमें बिखर जाती हैं, लेकिन लास्ट मैच में ऐसा हुआ नहीं था। तो सेंट्रल की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, स्पेशली जिनके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं जैसे कि ब्लेयर, टिकनर, अजाज पटेल, वो कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रहे। क्लार्कसन का भी क्वेश्चन अभी नहीं मिल रहा है बॉलिंग से, तो थोड़ा सा बैकफुट में चल ही रहे हैं वो। छठे बॉलर का ऑप्शन उनके पास उतना अच्छा नहीं चला, टॉम ब्रूस से बॉलिंग कराना पड़ रहा है, मतलब खुद वो बॉलिंग करा रहे हैं। ऑफकोर्स मैं नहीं कहूँगा पूरा बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स हालांकि नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन प्रेशर बना के रख रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स आप टॉम ब्रूस और क्लार्कसन की बॉलिंग में सिमिलरिटी नहीं ला सकते, और स्पेशली इस तरह के ग्राउंड पे जहाँ पर पेसर्स का हेल्प भी रहता है। तो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी क्लार्कसन फिट हो पाते हैं बॉलिंग के लिए, और वो मेरे ख्याल से इस टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो ये कुछ प्लेइंग इलेवन हो सकता है जहाँ पे हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, लोगन वैन बिग, इसके बाद हैमिश बेनेट। मैं जनरली बॉलिंग सेकंड में कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। फिर भी अगर आपको हैमिश बेनेट और बेन सीयर्स में से एक को लेना है तो ये टॉस के हिसाब से देख लेना, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, अगर विलिंगटन बॉलिंग फर्स्ट कराती है तो आप बेन सीयर्स को ले सकते हो, नहीं तो हैमिश बेनेट। माइकल ब्रेसवेल रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में आपका ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगा तो आप ले सकते हैं। जिमी नेशम ठीक ठाक है, मैं खास कुछ नहीं कहूँगा, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। फिन एलन कीपर सेक्शन में डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं क्योंकि डेन क्लीवर नहीं खेलेंगे। बाकी ट्रॉय जॉनसन आपके लिए क्या बैटिंग सेक्शन में डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। टिम रॉबिन्सन अगर बैटिंग सेक्शन में होते तो शायद हमें सोचना पड़ता, लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है तो अभी के लिए हम उनको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। बड़ी लीग खेल रहे हो तो ये आप सोच सकते हो। तो यहाँ से फिन एलन, ट्रॉय जॉनसन, माइकल ब्रेसवेल, जिमी नेशम,
लोगन वैन वीक और इन दोनों में से कोई एक, ये लगभग सर्टेन है, ये लगभग सबके टीम में होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक आध अगर कुछ चांस वगैरह लेना चाहते हो तो कहीं पे टीम रॉबिन्सन अगर आपको कोई बैटिंग पे मिल जाए किसी साइड पे तो आप देख सकते हो, लेकिन ड्रीम इलेवन पर नहीं है तो आप जनरल मैनेज नहीं कर पाओगे उनको। ओली न्यूटन अगर खेल जाते हैं तो आप इनको इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। ओली न्यूटन जो लास्ट यहाँ पे मैच वेलिंगटन खेल की गई थी वहाँ पे उन्होंने 5 विकेट निकाला हुआ था। जनरली अच्छे डेथ ओवर बॉलर हैं लेकिन इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है अभी सही से। सेंट्रल की तरफ से बेन स्मिथ, बेली विगिंस और मारा आवे, ये टॉप 3 आपके लिए कंप्लीट करेंगे। मारा आवे 4 ट्रॉफी में ओपनिंग करने आए थे। अभी देखिए इनको ज़्यादा सीनियर टीम में खेलने का मौका अभी मिला नहीं है तो वही एक प्रॉब्लम है। बाकी टैलेंटेड है ये माना जाता है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में भी अभी भी रहने लायक प्लेयर ये नहीं है इस फॉर्मेट में। लॉन्गर फॉर्मेट में आप शायद सोच भी सकते हो। बेली विगिंस के बारे में हमने कई बताई हुई थी 4 ट्रॉफी में, हालांकि वहाँ पे भी उन्होंने पूरा नाम डुबा के रखा हुआ था। हालांकि कीपिंग से उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए थे और सबसे बड़ी बात वो कीपिंग कर रहे थे। मारा आवे जनरली कीपर के तौर पर उनको रखा जा रहा था, लेकिन मारा आवे से कीपिंग नहीं कराई गई थी। अगर उनको कीपिंग भी नहीं कराई जा रही है, उनको सही जगह पर बैटिंग भी नहीं मिल रहा है, मतलब टॉप ऑर्डर उनके लिए जगह नहीं है, जनरली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ये, तो मेरे हिसाब से इनके पास जो प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है मेसन ह्यूजेस, उनको टीम खिला सकती है। अगर वो इनको लाते हैं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी तैयार हो जाएगा। बहुत हाईली रेटेड कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन कम से कम एक ओपनर तो होगा, प्रॉपर ओपनर जिनको आप खिला सकते हो। बाकी बेन स्मिथ मुझे लगता है इनको प्रॉपर्ली ओपनिंग पे भेज देना चाहिए। ये ओपनर हैं, ये एक्सपीरियंस्ड है। हालांकि कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं इनको एक ओवर। और अभी क्योंकि देखिए जो टॉप 3 जो है काफ़ी शफलिंग है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया सकता है, तो इसीलिए मिडिल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल की तरफ से। और इसीलिए टॉम ब्रूस, जॉस क्लार्कसन, डॉग ब्रेसवेल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रैड मूलियान भी हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी भी उन्होंने खुद को साबित नहीं करा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम फैंटेसी की बात करेंगे तो ये आपको मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पर आप इनको ले नहीं पाएंगे। ठीक है, 4 ट्रॉफी में इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो देखना पड़ेगा, ये बॉलिंग कुशन दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर छठा बॉलर लाना पड़ा कहीं पे तो ब्रैड शूलन आपके लिए बॉलिंग करा सकते हैं, क्योंकि टॉम ब्रूस ठीक है एक मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन अभी भी उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है एक प्रॉपर बॉलर के ऊपर जितना करा जा सकता है। और ब्रैड शूलन आपके लिए ये कुशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, बड़ी लीग में आप देख सकते हो इनके ऊपर। बाकी जोई फील्ड, अजाज, प्लेयर, टिकनर, सेतरांस, ये चारों ही काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में तो अजाज और टिकनर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, हालांकि शॉर्टर फॉर्मेट में अभी भी उतना मोमेंटम अच्छा गेन नहीं कर पा रहे हैं। फील्ड तो अच्छा कर ही रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और रन्स तो यूनिवर्सल पिक भी होंगे और बॉलर में से सबसे पहले चॉइस बन जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। लेकिन हम जनरली कोशिश यही करेंगे पेसर्स के ऊपर फोकस करने का, तो रान्स और टिकनर फील्ड में से हम एक को ही लेकर चलेंगे। बाकी अजाज पटेल अगर स्पेस मिले तो सोच सकते हैं, नहीं तो इग्नोर करना ही बेटर होगा। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, टॉम ब्रूस होंगे, क्लार्कसन, ब्रेसवेल स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, बॉलिंग फर्स्ट माफ करना, बैटिंग फर्स्ट में, जी हाँ बैटिंग फर्स्ट में सेतरांस, और इन दोनों में से एक को। और अगर हमें लगे कि दूसरे इनिंग्स में हमें ज़्यादा बॉलर लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी कभार क्या हो रहा है कि सेंट्रल बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर रही है और अंडर प्रेशर आके टीमें बिखर भी जा रही है, तो दूसरे इनिंग्स में अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो आप फील्ड और टिकनर दोनों को लेकर चल सकते हो। बेंच में मेसन ह्यूजेस होंगे, बड़ी लीग में देख सकते हो। मैं खास कुछ हाईली रेट नहीं करूंगा अभी के लिए, अभी भी बहुत कुछ करना है इनको हमारे स्मॉल लीग टीम में आने के लिए। कैप्टन हसन जॉस की बात करें तो एलन रेसल के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद निशम और वैन वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में हो, बॉलिंग सेकंड में हो, बैटिंग से भी लास्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ये फिक्चर उनको काफ़ी पसंद है, तो एक काफ़ी अच्छे मटेरियल बन जाते हैं। जिमी नेशन ठीक ठाक से हैं, ठीक है, मतलब 30-35 रन, एक आध विकेट कभी कभार, यही है, ज़्यादा कुछ स्पेशल रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेथन स्मिथ, रॉय जॉनसन और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर है, तो इसलिए प्रॉपर किसी बॉलर के ऊपर मैं भरोसा कर भी नहीं पा रहा हूँ। सेंट्रल की तरफ से डॉग ब्रेसवेल, ब्रूस, रांस और क्लार्कसन, इनके बीच में लोग जा सकते हैं। क्लार्कसन को अभी लोग टीम में भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है, नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो कुछ दिन पहले तक परसेंटेज कैप्टन भी हुआ कर रहे थे। उसके बाद टिकनर, अजाज, जोई फील्ड जैसे बॉलर्स के ऊपर आप देख सकते हो, स्पेशली सेकेंडरीज में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। ये मैंने बनाया है अगर सेंट्रल की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो। अभी आप कह सकते हो कि आपने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी नहीं रखे हैं और वेलिंगटन का कोई स्ट्राइक बॉलर भी नहीं रखा है, लॉजिक है। लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद नहीं रख रहा कि उनके स्ट्राइक बॉलर्स अगर इनिशियल स्ट्राइक दे भी देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा कुछ वो करके जाएंगे। ठीक है, वही मेरा थॉट प्रोसेस है। बाकी मैंने वैन भी करके रखा है वैसे, अगर आप देखना चाहते हैं तो। जिमी नेशम भी हैं जो बॉलिंग कुशन दे सकते हैं। एक आध विकेट अगर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, ऐसा ही मेरा प्लान है यहाँ पे। लेकिन अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कराती है, आप बिल्कुल बेन सीयर्स के ऊपर से फोकस कर सकते हो। बेनेट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन आपने देखा एक एक करके विकेट है। सेकंड इनिंग्स में एक बार उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। सेकंड इनिंग्स में अगर बेनेट बॉलिंग कराते हैं तो आप उनको फोकस कर सकते हो ज़्यादा, अगर आप बॉलर की सोच रहे हो तो, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा।
अच्छा, बाकी बैटिंग में मुझे लगता है ये तीन डिफ़ॉल्ट होंगे। यहाँ पर आप छोटा सा अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो ना, तो रिस्क कैसे ले सकते हो, ब्रेसवेल के जगह पर आप यहाँ पे बेन स्मिथ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेन स्मिथ बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन ब्रेसवेल के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं और उनकी बॉलिंग भी मुझे लगता नहीं यहाँ पर काम पे आनी चाहिए। बाकी अगर आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, आप बिल्कुल जा सकते हो उनके साथ ही, क्योंकि अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भी कराए, कहीं से अगर एक आध फोकट का विकेट भी मिल जाए तो भी काफ़ी डिसेंट पॉइंट वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी से अगर नहीं रहना है तो मत लो, और ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के चलो। ट्रॉय जॉनसन, टॉम ब्रूस, ब्रेसवेल, ये तीन लगभग सबके टीम में होंगे और मुझे लगता नहीं और कोई ज़्यादा ऑप्शन भी होंगे आपके पास। हार्डली बेन स्मिथ हो सकते हैं जो खेलेंगे, और तो कोई खेलेंगे भी नहीं। ठीक है। अच्छा, कीपर से तुमने फिन आइलैंड डिफॉल्ट पिक है। यहाँ पर आप बेली विगिंस को देख सकते हो अगर बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, लेकिन फिन आइलैंड को ड्रॉप मत कर लेना, क्योंकि मतलब ये ग्राउंड काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, फिन आइलैंड को पसंद आ सकता है, और अगर ये चलना शुरू हो जाते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और याद रखना ये सेंटर की बॉलिंग है जिन्होंने लास्ट मैच में 200 रन को भी वो डिफेंड नहीं कर पाए, और 2 ओवर पहले 3 ओवर पहले वो उन्होंने कंसीड भी कर लिया था, इसलिए ड्रॉप मत करना। उनके साथ अगर चाहो तो ले सकते हो, बड़ी लीग में चाहो कुछ भी करो। ठीक है। और बाकी क्लार्कसन को मैंने रखा है, ब्रेसवेल रखा है, और ये तीन मेरे लिए मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पे आ गए हैं। बाकी भी कोई बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने तीन मेजर स्ट्राइक बॉलर्स को रखा है। अगर यहाँ पे समझ लीजिए ज़्यादा रन बना देती है सेंट्रल की टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो ये जो प्रेशर बना सकते हैं, 200 रन का 190 रन वो बना देते हैं, तो जो प्रेशर बन सकता है उसके सामने विलियमटन की टीम बिखर भी सकती है। यही मेरा थॉट प्रोसेस है। और विलियमटन की बैटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रजाइल है। अगर फिन एलन चले तो बात बने, अगर वो नहीं चले तो बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, अगर कहीं पे फिन एलन जल्दी निपट जाते हैं पहले 2-3 ओवर्स के भीतर, तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ सकता है उसके ऊपर जिस प्लेयर को भरोसा वो करते हैं, जिन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, माइकल ब्रेसवेल, ट्रॉय जॉनसन का भी चेसिंग में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं चल रहा है, हालांकि लास्ट हिट में चेसिंग में उन्होंने रन बनाया था, तो वैसे भी आपका टीम में है, और माइकल ब्रेसवेल के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर रखने की कोशिश करी है, स्पेशली पेसर्स को। अगर आप कहीं पे मैनेज करना चाहो तो अजाज पटेल को मैं ऐड कर सकते हो कहीं पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरा स्ट्रक्चर है अगर सेंट्रल पहले बैटिंग करती है तो। और अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग करती है तो वो भी आप उस हिसाब से सोच सकते हो। फिन एलन यहाँ पर कैप्टनसी मटेरियल बन जाएंगे अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। हमेशा ही वो रिस्की रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके ऊपर आप कभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर चल जाते हैं, जैसे लास्ट मैच चले थे, मैंने कई बार बताया हुआ था, अगर आप चाहो इनके ऊपर ट्राई कर सकते हो, तो आपने देखा कि वो कहाँ तक खींच सकते हैं। ठीक है, वो तो चलो आउट हो गए, नहीं तो और भी ज़्यादा मार सकते थे, तो वो ही उनके उस तरह से खेलते हैं। तो यही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। कैप्टन हसन मटेरियल की बात करें तो सेंट्रल अगर पहले बैटिंग करे तो ब्रेसवेल, नहीं तो वैन भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिन एलन, ये तीन के आसपास आप जा सकते हो। टॉम ब्रूस कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर वो आप 3-4 मैचों में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ये परफॉर्म करके जाते हैं, लेकिन किस मैच में चलेंगे ये बता पाना मुश्किल है। फिर भी टॉम ब्रूस अच्छे ऑप्शन ही हैं, आप देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये पहले तीन जो मतलब एलन, ब्रेसवेल और वैन आपके लिए सेफर ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।